नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्राची। झारखंड का रुख करते हैं। आज दिनांक 19 अक्टूबर 2023 को समाहरणालय परिसर में उपायुक्त महोदय गोड्डा के द्वारा कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत पोड़ैयाहाट प्रखंड के ग्राम विरनिया के लाभुक सुनील कुमार यादव को स्कॉर्पियो की चाबी सौंपी गई। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 156 आवेदनों की स्वीकृति दी गई है। जिला कल्याण कार्यालय से लोन प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की जानकारी देते हुए महोदय के द्वारा बताया गया कि जिले के युवाओं के विकास की दिशा में कार्य किया जा रहा है। युवाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना जैसी योजनाओं का संचालन जिला कल्याण विभाग के द्वारा किया जा रहा है। स्वरोजगार योजनाओं में युवाओं के लिए ऋण देने के साथ ही अनुदान भी प्रदान किए जाते हैं। जिला कल्याण पदाधिकारी गोड्डा अविनाश कुमार के द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग युवाओं के लिए ऋण सब्सिडी का प्रावधान है। आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष हो। आवेदक झारखंड राज्य का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवेदक की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक सरकारी अर्ध सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए। आवेदक सरकारी ऋण सब्सिडी का लाभ ना लिया हो तथा किसी बैंक का डिफॉल्टर ना हो। आवेदक को आधार कार्ड की फोटोकॉपी, आयु प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक का पहला पृष्ठ, 50,001 रुपए से अधिक के ऋण के लिए एक परियोजना प्रस्ताव देना होगा। प्रस्ताव में आवेदक को ये जानकारी भी साझा करना अनिवार्य होगा कि 1.5 लाख रुपए के निवेश पर वाहन ऋण को छोड़कर कितना रोजगार हो सकता है। मौके पर कल्याण विभाग के कर्मीगण भी मौजूद थे। ये रिपोर्ट हमारे लिए बनाई है राजकुमार किशोर ने। तो कैसे पता चला आपको कि इस प्रकार का योजना है और आपको यहाँ लाभ लेना है, तो आपने कैसे आवेदन किया? सबसे पहले तो सरकार आपके द्वारा जो कार्यक्रम था उसी में हमको पता चला। उसके बाद पेपर के माध्यम से भी पता चला। तब हम कल्याण पदाधिकारी मिले, बोला कि ऐसे ऐसे फॉर्म देना होगा। तो फिर फॉर्म हम दिए, मेरा सैंक्शन हो गया। कितना दिन में हो गया सारा काम आपका? मेरा मोटामोटी 2 महीनों में सैंक्शन हो गया। 2 महीने में सारा काम हो गया। जैसा सर पूछ रहे थे कि कोई तकलीफ, कोई दफ्तर में, सरकारी दफ्तर में ऐसा कुछ? आज तक तो क्या कहूँ नहीं लगा। सब आसानी से काम आसानी से हो गया सर। खुश हैं आप? हाँ, खुश हैं। क्या करिएगा गाड़ी का? इससे हम भाड़ा चलाएंगे सर। ऐसे जो भी पैसा होगा सर, हम बेटा और बेटी को इंजीनियर बनाएंगे सर। अभी क्या कर रहे थे आप इससे? अभी खेती बाड़ी करते हैं सर। कहाँ घर है आपका? मेरा घर बिरनिया पड़ता है सर, पोड़ैया प्रखंड में। धन्यवाद। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुरुआत की गई है इस योजना की। इसमें अल्पसंख्यक और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और जो पिछड़ा वर्ग के ओबीसी लोग हैं, उन लोगों के लिए ये योजना शुरू की गई है। उसमें 40% अनुदान देती है सरकार। इस योजना का मुख्य मकसद यही है कि वैसे लोग जिनके पास पूंजी की कमी है और अपना रोजगार नहीं कर पा रहे हैं, उनको सरकार जो है बहुत ही आसानी से, जैसा इन्होंने कहा कि बहुत ही आसानी से उनको रोजगार लोन दिया जा रहा है। जैसे गाड़ी चलने के लिए, कुछ अपना दुकान रोजगार करने के लिए। आप लोगों ने पहले देखा होगा यहाँ पर एक अच्छा कारपेंटर का भी शोरूम खुला है। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से सुंदर पहाड़ी में भी एक लोगों को दिया है स्कॉर्पियो। अभी हमारे यहाँ से लगभग 300 से अधिक ऐसे प्रस्ताव हैं जो गोड्डा ज़िले के, जिनको अपलोड किया गया है। सारे पेपर्स के साथ सारी चीज़ों को त्रुटि का निराकरण करते हुए हम लोगों ने किया है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि गोड्डा ज़िले के तकरीबन 400 से अधिक लोगों को, जो हमारे पास फॉर्म्स अवेलेबल हैं जिनको हमने अपलोड कर दिया है, 400 से अधिक लोगों को इसी तरह से रोजगार सृजन से। तो 400 परिवार जो है आज जो कल को उनके पास साधन नहीं था, वो साधन होगा और रोजगार का जो सृजन होगा उससे तहत उनकी जीविका अच्छी होगी और अपने परिवार का वो अच्छे से पालन पोषण कर पाएंगे। सर प्रक्रिया क्या है सर, अगर कोई लेना चाहे? प्रक्रिया हम लोगों ने बहुत ही सरल, कई बार हमने पेपर में भी एडवर्टाइज कराया, आप लोगों के माध्यम से भी प्रचारित किया। इसमें कोई प्रक्रिया नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं जितना सरल से सरल हो सके आवेदन दीजिए। अगर आप इच्छुक हैं और आप कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो आप आवेदन दीजिए। 50,000 रुपये तक में कोई ये नहीं है, गारंटी की आवश्यकता भी नहीं है। गारंटी वाले में भी बहुत सरल किया गया। आप आवेदन दीजिए, उसमें कुछ डिटेल्स हैं आपके, जैसे कि आपके इनकम क्या है और ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद फॉर्म आपको सिर्फ जमा कर देना है। उसके बाद आपका जिम्मेदारी ख़त्म हो जाता है। फिर जिला प्रशासन की जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। हम लोग उस फॉर्म को प्रोसेस करते हैं और ये देखते हैं कि योग्य अगर है तो फिर उसको ऑनलाइन, सरकार जो विभागीय पोर्टल है उस पर ऑनलाइन करते हैं
और निगम के माध्यम से यहाँ से हम लोग ज़िला स्तर पर उसको स्वीकृति देते हैं और निगम में जो अनुसूचित जनजाति निगम है, सहकारी विकास निगम लिमिटेड है, फिर अनुसूचित जाति की एक निगम है, तो फिर अल्पसंख्यक इसका निगम है, तो फॉर्म उनको भेजा जाता है और वो लोग उसको वहाँ पर पास करके और फिर आवंटन हम लोगों को यहाँ भेज देते हैं बैंक का, और फिर हम लोग बैंक के साथ समन्वय करके और उनको जैसे इनका बैंक गाड़ी जो है वो हाइपोथेटिकेट है, अब वो इनको गाड़ी मिल गई है। इसी प्रकार से कई लोगों को यहाँ पर हम लोगों ने लगभग 156 लोगों को, तकरीबन 156 लोगों को ऑलरेडी लाभ दे दिया है इस योजना से। और मुझे अगर सही याद आ रहा है तो 350 से अधिक फॉर्म जो हैं वो ऑलरेडी प्रोसेस करके दे दिए हैं और आने वाले समय में 350 से अधिक लोगों को और इस तरह से रोजगार से जोड़ा जाएगा, 350 परिवारों को। थैंक यू। आप बने रहिए पर्स 24 न्यूज के साथ।